तो गाइज वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। और सेकेंड चैप्टर आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट्स मीन्स ओनली अबाउट ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर के जो मेन पार्ट होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो मैं पहले स्टार्ट करूँगा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। दैट्स मीन मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज एंथर इज बायोलोब्ड। बायोलोब्ड मतलब बाय मतलब टू, लोब्ड मतलब थीका। तो दैट्स मीन्स ईच बायोलोब्ड हैविंग टू थीका कॉल्ड डाइथेसियस। पहला पॉइंट आप श्योर हो गए हैं गाइस। तो सेकंड पॉइंट जो है वो स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो स्ट्रक्चर जो है वो ये है। इसका स्ट्रक्चर को याद करने का ट्रिक जो है वो मीट है। मीट मीन्स मिडिल लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, टेप्टम। जो आपके 3 लेयर हैं, मिडिल लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, ये 3 लेयर प्रोटेक्शन के लिए। आपको जो 4th लेयर है डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स को डेवलप करने के लिए टेप्टम इज ए इनर मोस्ट लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम। आपका थर्ड जो पॉइंट है वो ये है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तो इसका जो मेन फंक्शन है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल बाय मियोसिस डिवीजन कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो आप ये भी जान लीजिएगा इस जो बहुत ज़रूरी है, मैच्योर पोलन ग्रेन कॉन्सिस्ट ऑफ आउट कवरिंग कॉल्ड स्पोरोडर्म। बहुत एग्जामों में पूछ लेता है स्पोरोडर्म क्या है। तो इसको आपको एग्ज़ाम में कई एग्जामों में पूछ लेता है, तो आपको याद करने का बहुत अच्छा ट्रिक है, मॉम डैड ट्रैड। दैट्स मीन माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस के थ्रू डैड से हो गया डिहाइड्रेटेड मदर सेल, फिर अगेंस्ट मियोसिस हुआ तो ये हो गया टेट्राड माइक्रोस्पोर्स। दैट मीन 4 पार्ट हो गए टेट्राड। तो आप ये समझ रहे हैं गाइस। अब स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स का जो स्ट्रक्चर है वो ये है, ये मेन स्ट्रक्चर। ये पोलन ग्रेन है, इसके 2 पार्ट हैं, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल है ये देखने में ही लार्ज लग रहा है बट रेगुलर शेप है, और इसका जो है इरेगुलर शेप है। और इसका जो पार्ट है आउटर कवरिंग एक्साइन है और इनर कवरिंग वो इंटाइन है। तो जान लेते हैं एक्साइन के। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन वेरी इंपॉर्टेंट, वेल प्रिजर्व पोलन ग्रेन्स। तो आप समझ रहे हैं प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन, वेल प्रिजर्व पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन इसके प्रेजेंस के कारण ये प्रिजर्व रहता है। तो इंटाइन मतलब पिक से समझ लीजिए गाइस, पिक। इंटाइन जो मेडअप होता है पेक्टिन एंड सेलुलोज। श्योर हो गए गाइस ये। अब आते हैं पोलन ग्रेन्स के 2 फंक्शन, कॉजेज एंड यूजेज एंड कॉजेज। यूजेज जो है पोलन टैबलेट है, फूड सप्लीमेंट है, सिरप है। और कॉजेज जो है सीवर एलर्जी है, ब्रोंकियल अफ्लेक्शन है, CRD मीन्स क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा, ब्रोंचिटिस। अब आते हैं मेगास्पोरेंजियम। दैट्स फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, मेगास्पोरेंजियम। तो आ जाते हैं ओब्यूल। मेगास्पोरेंजियम को ओब्यूल कहते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को याद करने का जो ट्रिक है देख लेते हैं गाइस। ये बस चलाइजल मीन्स चले जाओ एम्ब्रियो से न्यूक्लियर के अंदर बाहर, मतलब इंटेगमेंट, इनर आउटर, अंदर बाहर, वरना माइक पर फन हिल कर करते हैं। दैट्स मीन आप देख लीजिए, चले जाओ चलाइजल पर एम्ब्रियो से के अंदर बाहर, वरना माइक पर फन हिल कर करते हैं। तो गाइस एक कापी लीजिए और इस ट्रिक को लिख लीजिए। ये स्ट्रक्चर बहुत बार पूछा गया है, आपको श्योर हो जाएंगे, पूरी इतना याद हो जाएगा। तो अगेंस्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो टॉपिक है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन का जो मेन फंक्शन होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर।
ये पोलन ग्रेन है जो मेल पार्ट एंथर से निकलता है और टू द स्टिग्मा ऑफ फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, टर्म एज पॉलिनेशन। इसी को पॉलिनेशन कहते हैं। अब पॉलिनेशन कई तरह के हो सकते हैं। ए जी जीनोगैमी, ए से ऑटोगैमी, जी से जेटिनोगैमी और जिसे जीनोगैमी और पॉलिनेशन। पहले जानते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी जो होता है ये ऑटोगैमी, जेटिनोगैमी एंड जीनोगैमी। जो ऑटोगैमी होता है ये 2 टाइप का होता है, कॉस्मोगैमस फ्लावर और ये क्लेस्टोगैमस। तो ऑटोगैमी में ये मेन ट्रिक है, सेम अनदर डिफरेंट, दैट्स मीन्स आ जाते हैं नीचे। इसमें जो कॉस्मोगैमस में होता है एंथर एंड स्टिग्मा एक्सपोज होता है, क्लेस्टोगैमस में क्लोज होता है। एंथर और स्टिग्मा जो होते हैं पूरी तरह बंद हो जाते हैं। अब आते हैं ऑटोगैमी में, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ऑटोगैमी। तो सेकेंड जो है जेटिनोगैमी, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, मतलब प्लांट सेम हो, फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट हो, उसी से पॉलिनेशन हो, तो उसको क्या कहते हैं जेटिनोगैमी। और लास्ट जो है आपका जीनोगैमी। जीनोगैमी मतलब ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा डिफरेंट फ्लावर ऑफ प्लांट। डिफरेंट फ्लावर ऑफ प्लांट मतलब प्लांट भी अलग हो, फ्लावर भी अलग हो, पॉलिनेशन हो, तो उसे क्या कहते हैं जीनोगैमी। अब आते हैं डिवाइस, आउट ब्रीडिंग डिवाइस। ये आउट ब्रीडिंग डिवाइस है ASP PSP, दैट्स मीन्स इट इज developed by bisexual flower to avoid self pollination, ESP to avoid self pollination and promote cross pollination। क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करे, सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करे, रोक लगाए। तो पोलन रिलीज बट स्टिग्मा आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। पोलन रिलीज हो लेकिन स्टिग्मा उसके बिहेव में ना हो, तो आपका सेकेंड पॉइंट है पोलन रिलीज बिफोर द स्टिग्मा आर रिसेप्टिव। पोलन रिलीज हो लेकिन उससे पहले ही स्टिग्मा क्या हो, रिसेप्टिव हो। तो नेक्स्ट है एंथर एंड स्टिग्मा प्रेजेंट एट डिफरेंट पोजीशन। एंथर और स्टिग्मा जो हो वो डिफरेंट पोजीशन पे प्रेजेंट हो। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब इट्स प्रिवेंट ऑटोगैमी, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, it is mediated by chemical component of pollen interacting with those of pistil. Pollen grains fall on stigma to produce pollen tube through germ pore। ये मीडिएटेड होता है केमिकली, केमिकल कंपोनेंट मतलब केमिकली डायलॉग के द्वारा मीडिएट होता है। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट है मतलब राइट टाइप पिस्टिल एक्सेप्ट पोलन। राइट टाइप पिस्टिल जो है एक्सेप्ट पोलन कर रहा है, प्रमोट पोस्ट पॉलिनेशन। एंड रॉन्ग टाइप पिस्टिल रिजेक्ट पोलन। रॉन्ग टाइप जो पिस्टिल है वो पोलन को रिजेक्ट करता है, प्रिवेंट पोलन जर्मिनेशन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ इन फैक्ट ऑफ द पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब आपका है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इट इज क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट। डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन एंड स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन फ्रॉम अनवांटेड पोलन्स। मतलब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, दैट्स मीन्स बायोसेक्सुअल फ्लावर। इमैस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द एंथर डेसिस यूजिंग ए पेयर ऑफ फोर्सेप्स। फोर्सेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको मत भूलिएगा। इमैस्कुलेशन पूछे तो ये ज़रूरी है फोर्सेप्स। और आपका आ जाए बैगिंग। जब इमैस्कुलेशन हो जाए तो बैगिंग को रिकवर, जब इमैस्कुलेशन हो जाए तो बैगिंग के लिए इमैस्कुलेशन रिकवर कीजिए बाय बैग, और जो बैग हो मेडअप ऑफ बटर पेपर, प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ स्टिग्मा। तो नेक्स्ट टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, पोलन ट्यूब release of 2 male gametes, one and one two. One is fused with egg to form syngamy, other fused with 2 polar nuclei to form triple fusion. So 2 type of fusion take place in embryo, take place in the referred double fertilization. That means your triple fusion develops central
सेल, सेंट्रल सेल से पीईसी मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डेवलप एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म डेवलप इनटू जाइगोट, जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। ओके गाइस, तो श्योर आप आ जाइए एम्ब्रियो स्ट्रक्चर। एम्ब्रियो स्ट्रक्चर इस टू टाइप का, पहला जो है डाइकोटिलीडन, देख लीजिए डाइकोटिलीडन का स्ट्रक्चर जो है ये गर्थ है। तो आपका है पीसी हाइपोकोटाइल बराबर आर स्क्वायर, पीसी हाइपोकोटाइल बराबर आर स्क्वायर। प्लूमल कोटिलीडन हाइपोकोटाइल तो है रेडिकल रूट कैप, दैट्स मीन वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। अब आ जाइए मोनोकोटिलीडन। मोनोकोटिलीडन में स्क्रोटुलम है, कोलेप्टाइल है, सोटेपिक्स है, एपीब्लास्ट है, कोलेराइज है, दैट्स मीन्स सर पे कोलेप्टाइल कोलेराइज है, बीच में शूट किया तो एपीब्लास्ट कर गया। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे, सीड। सीड जो है फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, एल्बुमिनस सीड, नॉन एल्बुमिनस सीड। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए, एल्बुमिनस सीड जो है, एल्बुमिनस सीड हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म, इसके पास कोई रेजिडुअल एंडोस्पर्म नहीं होता, एज इट इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम्ड, और ये पूरी तरह कंज्यूम्ड हो जाता है ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान ये पूरी तरह कंज्यूम्ड होता है। तो इसको याद करने के लिए पी लो बादाम, मतलब पी मतलब हो गया मटर, मटर बादाम मतलब ग्राउंड, दोनों एग्जाम्पल आपका तैयार हो गया। अब नॉन एल्बुमिनस सीड के लिए, रिटेन ए पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, जो एंडोस्पर्म का पार्ट हो फिर से आ जाए, एज इट इज़ कम्प्लीटली यूज्ड, वहाँ पर कंज्यूम था, यहाँ पर यूज्ड है। अब ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एग्जाम्पल के लिए दोस्तों देख लीजिए, बरेली में वीट मज़े से कास्ट हो रहा है, मतलब बेरली पहला एग्जाम्पल। दूसरा वीट तो है मज़े मतलब मैजे, कास्ट मतलब कैस्टर। तो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट आपका मैकेनिज्म है, इसको देख लीजिए। फटे पैंट पे एपोमिक्सिस, फटे पैंट पे मीन्स फर्स्ट से हो गया फाल्स फ्रूट, टर्स्ट से हो गया ट्रू फ्रूट, पैंट से हो गया पार्थेनोकार्पिक, बेस से हो गया पॉलीइम्ब्रानी, एपोमिक्सिस आर प्रेजेंट। तो पहला देख लेते हैं फर्स्ट फाल्स फ्रूट जो है, द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ बॉडी लाइक थैलमस कॉल्ड फाल्स फ्रूट। फाल्स फ्रूट का होगा काश, एग्जाम्पल कैशनट, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, काश एप्पल स्ट्रॉ होता है। दूसरा देख लीजिए ट्रू फ्रूट, दैट मीन्स दिस फ्रूट डेवलप ओनली द ओवरी कॉल्ड ट्रू फ्रूट। ग्रेप्स, cucumber etc. Plant, this fruit develop without fertilization, it is seedless plant. Banana, और पेश हो गया पॉली एम्ब्रियोनी, इट इज़ प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन सीड, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो हो सीड में। इसका एग्जांपल हो गया यमशी मतलब मैंगो, साइट्रस। आपका लास्ट जो मैकेनिज्म है एपोमिक्सिस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के प्रोड्यूस होता है। इट इज़ फार्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बट दैट मिमिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मिमिक्स करता है, यही एक अकेला है। एग्जाम्पल ग्रास, आप लोग देखते होंगे अपनी तरफ ग्रास जो होता है अपने आप ही ग्रो कर जाता है। तो गाइस थैंक यू, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। फटे पैंट पे एपोमिक्सिस।